करोड़ में भी हो सकती थी। फटुकड़ा गांव में यहाँ पे छत का प्लास्टर गिरा था और उस मामले को दबा दिया गया। मेरा आज मीडिया के माध्यम से इतना सा कहना है कि यहाँ पर जो घटना होती है, दुर्घटना होती है, उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं प्रशासनिक तंत्र होता है, पर उसको दबा दिया जाता है। उसका कारण ये रहता है कि प्रशासन एक दूसरे की मदद करता है, प्रशासनिक अधिकारियों की मदद करता है, आम जन की उसको कोई परवाह नहीं। आज पीपलोदी गांव में जो बच्चों की मौत हुई, उन बच्चों में छोटे बच्चे थे। वह उन बच्चों को मृत्यु के बाद भी उनका दाह संस्कार, उनकी जो चिताई जली उनको टायरों से जलाया गया। तो ये भी एक घृणित कार्य है। इसके खिलाफ भी प्रशासन को उन वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ और जो वहाँ पे उस समय उनकी जिम्मेदारी थी दाह संस्कार की, एक टीम बनाई जाती है प्रशासनिक मृत्यु के बाद, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उनको 10 लाख रुपए की एक तुच्छ सी मदद दी गई है। वो मृत्यु किसी को भी हो, कोई एरोप्लेन से मरे चाहे कोई धरती पे गिरे, प्रशासनिक अगर फेलियर होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। वहां पर जो एरोप्लेन में क्रैश हुआ था उसमें सभी को 1-1 करोड़ रुपए दिया गया। तो यहाँ पर इन बच्चों के परिवारजनों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि मिलनी चाहिए। और वहां पर जो भी दोषी व्यक्ति है, स्कूल प्रशासन हो या फिर वहां पर उपस्थित या वहां पर जो कार्यरत पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वह वहां पर उनके लिए न्याय की मांग करने वाले नरेश मीणा को शीघ्र ही बिना किसी शर्त के उनको बाहर किया जावे, ताकि भविष्य में किसी गरीब तबके की आवाज उठाने वाले को यह सोचना नहीं पड़े कि मैं इसकी आवाज उठाऊंगा तो कल प्रशासन मेरे को भी जेल में डाल देगा। धन्यवाद। अच्छा भाई साहब, ये जो स्कूलों का मायना अशान की घटना हो रही है स्कूलों में, मतलब प्लास्टर गिर जाओ चाहे या बिल्डिंग टूट जाओ चाहे, तो ये शान की घटना अपना क्षेत्र में पहले कहीं हुई या आपने लागे जगह कोई और स्कूलों का मायने भी चाहिए जर्जर हालत? ये अभी कुछ समय पहले फटुकड़ा गांव में हुई थी और इसका आपने पिछले 5-6 महीने पहले कवरेज भी किया था। विद्यालय प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को चेताया था, लेकिन प्रशासन नहीं माना। उसके बाद ये घटना हुई। घटना के बाद में प्रशासन यहाँ पे करोड़ में हॉस्पिटल में लाए गए, बच्चों को चोटिल हुए थे, पर उस मामले को बिल्कुल शांत कर दिया गया। तो क्या अभी भी उस स्कूल का निर्माण सही ढंग से नहीं हुआ अभी तक तो। और इसके अलावा यहाँ पर जो माणी पंचायत में ज्यादा बाहर तो नहीं गया विद्यालयों में, लेकिन माणी पंचायत के बहुत से विद्यालय जैसे कुमारिया है, बिशनपुरा बंजारा बस्ती है और काशीपुरा है। इन विद्यालयों की स्थिति बहुत जर्जर स्थिति में है, क्योंकि जिन लोगों ने इनको रिपेयर करना प्रशासन द्वारा रिपेयर करवाया गया, तो उनको क्या है सही तरीके से रिपेयर करने के बाद वो जो नाले होते हैं ऊपर छत के, उनको बंद कर दिया गया। छत में जब पानी बढ़ता है ना, तो पानी के दबाव में वो छत टूटती है। अब ये लोग लापरवाही से काम कर जाते हैं और फिर भुगतना बच्चों को पड़ता है। बिल्कुल सही है भाई साहब। एक तो स्कूलों के लिए सरकार की ओर से बहुत कम फीस आ रही है, जगह जगह का स्कूल बिल्कुल जर्जर हो रहा है। कहीं ऐसा का स्कूल था अपने पास में भी का मामला है। आपकी बात बिल्कुल गलत है। प्रशासन द्वारा पैसा पूरा दिया जाता है, लेकिन बच्चों का पैसा प्रशासन के द्वारा पैसा दिया जाता है। पहली बात तो बहुत कम आ रहा है, लेकिन अगर आ रहा है तो उसमें भी कहीं न कहीं मतलब ऊपर से ही उड़ाया जा रहा है, पैसा आधा ही लगाया जा रहा है। गाने का तात्पर्य वही है। लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार के चलते कई स्कूलों में जो 2 लाख रुपए आए हैं उनको भी पूर्ण रूप से नहीं लगाया गया है। फिलहाल भी वो कई स्कूलें ऐसी है जो टपक रही है। तो और भी हमारे साथ में खड़े हैं कमलेश जी है, क्या कहना चाहोगे कमलेश? मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार कोई भी हो, प्रशासन को इतना मॉनिटरिंग करनी चाहिए ताकि वो स्कूलों का ध्यान रखे। यहाँ की पूरे प्रशासन की संवेदनहीनता देखो, जो मरने के बाद में भी बच्चों को टायरों से जलाया गया है। ये कहाँ का तरीका है सर? ये संवेदनहीनता है सारा प्रशासन में आगे का पूरा भ्रष्टाचारी का खेल चल रहा है। जो भी इसमें गुनहगार है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे से ध्यान रहे और आगे ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं करे। भाई साहब, लोगों को खबर है कि एक तो प्लेन क्रैश हादसा का मायने मरिया थे 1-1 करोड़ रुपया मिल रहा है। और जो स्कूल का बच्चा मरिया था, गरीब किसाना का बच्चा, जो सरकारी स्कूल में अधिकांश गरीब किसाना का बच्चा पढ़े थे, वहां 10-10 लाख रुपया दिया गया है, जो योग की एक तरीका से भेदभाव है। तो राजस्थान सरकार से अगर आवाज पहुंचे तो यही खबर है कि वहां का बच्चा ने न्याय मिला, या यहाँ का लोगों की भी आवाज है और माँ की भी आवाज है कि वहाँ का लोगों ने, वहाँ का बच्चा ने न्याय मिला और वहाँ का जो परिजन अभिभावक है, वहाँ गार्जियन, वहाँ ने बराबर फीस और मुआवजा मिला।
है ना। और ये बात न ले रहा अपने साथ में पूर्व सरपंच खजूरी शू भी खड़ा हुआ है। देखो, बाबूलाल जी, ये बहुत दर्दनाक मौत है, बहुत बुरी घटना है। और इसमें हर आदमी को, क्योंकि इस सरकार ने और हर आदमी ये सोचे कि कोई भी एसी में बैठने वाले आदमी को 1 करोड़ रुपए मिले और गरीब का बच्चा को 10 लाख रुपए मिले तो अन्याय है। उनको भी 1 करोड़ रुपया ही दिया जाए, क्योंकि जब जन्म होता है ना हर आदमी का तो एक ही जगह से होता है। पैसे वाले का जन्म ये नहीं है भाई कोई दूसरी जगह से होगा और गरीब का दूसरी जगह से होगा। सब ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर के पास से आते हैं तो सबको एक साथ 1 करोड़ रुपए इनको मिले और हर आदमी को 1 करोड़ रुपए, हर बच्चा को, क्योंकि वो सब किसान के बच्चे गरीब आदमी है। उनको 1 करोड़ रुपए की हम सब मिल करके यही मांग करते हैं कि प्रत्येक बच्चा को 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिले। और आने वाली जो 8 तारीख है उनको नरेश मीणा को उस पर रिहा करे। अगर उस पर रिहा नहीं करते तो सभी समाज मिल करके उग्र आंदोलन करेगी, क्योंकि वहाँ नरेश मीणा ने कोई गुनाह नहीं किया। भाई साहब जैसे कि लोग एमएलए एमपी का अगर बच्चा पढ़ता है स्कूल में तो क्या उसको मुआवजा नहीं देते? 10 लाख में वो संतुष्ट हो जाते हैं क्या? हो जाते हैं क्या? एमएलए का बच्चा होता आज इसी स्कूल में तो स्कूल लेकिन जो हुक्म माइन भेदभाव करो जा रहे हो मुआवजा देवा का माइन प्लेन आशा का न तो 1 करोड़ दिया जा रहा है। जब स्कूली आशा का बच्चा ने जो 10-10 लाख रुपए दिया जा रहा है तो राजस्थान सरकार सु है कि खबो चक ये प्रकार सु भेदभाव न करे। और यहाँ का जो नरेश मीणा ने रिहा करवा की मांग च वह याचक अगर नरेश मीणा ने तुरंत प्रभाव से रिहा न करी गयो तो ये आवाली 8 तारीख का दिन जो च उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। 8 तारीख की रखी गई भाई। 8 तारीख के बाद 8 तारीख के बाद में प्रशासन को निवेदन इतना सा है कि किसी भी विद्यालय के लिए जब बजट आवंटित किया जाता है तो उस विद्यालय का एस्टिमेट बनाया जाए, न कि उसमें पहले से आप 1 लाख 2 लाख रुपए डाल दो। उसको विद्यालय को जरूरत अगर 50,000 की तो उसका एस्टिमेट बनाकर 50,000 दिया जाए। अगर उसको विद्यालय को जरूरत 5 लाख की तो उसको 5 लाख दिया जाए। आदमी वहां से एसी कमरों में बैठकर बड़े अधिकारी या बड़े नेता वहां से पैसा आवंटित कर देते हैं, प्रत्येक विद्यालय को 2-2 लाख रुपए दिए। और किसी विद्यालय को जरूरत 3 लाख की तो 2 लाख रुपए में वो सारा काम फ्री करेगा। तो उसमें भ्रष्टाचार तब होता है जब किसी विद्यालय को 50,000 की आवश्यकता है और उसमें आप 2 लाख रुपए दोगे तो वो पैसा कहाँ जाएगा। तो इतना